नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप मोस्ट 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि मई 2020 के हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया है। तो हर साल 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्यों मनाया जाता है ये? तो 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ की याद में ये दिवस मनाया जाता है, जिसके द्वारा वजन और माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो बनाया गया था, ठीक है। और आपको इसकी थीम याद रखनी है। तो इसकी थीम है वैश्विक व्यापार के लिए मापन। आपको ये डे याद रखना है और इसकी थीम याद रखनी है, क्योंकि दो ही चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाइस एडमिरल विनय बदवार ने एक पुरस्कार जीता है। तो आइए उसके बारे में देख लेते हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफर, ठीक है, हाइड्रोग्राफर वो होते हैं जो आर्द्रता को मापते हैं। वाइस एडमिरल विनय बदवार, ठीक है, विनय बदवार इनका नाम है। तो 2019 के अलेक्जेंडर डैम्प रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। उन्हें भारतीय हाइड्रोग्राफी और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो आपको दोस्तों इस पुरस्कार का नाम याद रखना है, जो कि आपको जिसको मिला है उसके नाम से मैचिंग करके पढ़ना है, और ये क्षेत्र याद रखना है किस क्षेत्र के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभी हाल ही में लेसोथो के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो इनका नाम क्या है? थॉमस थबेन। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही हैं लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थबेन। बस आपको इसमें से इतना ही याद रखना है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभी हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने एक रोबोट विकसित किया है। उसका नाम क्या है? रेलबोट, ठीक है। तो एक रोबोट डिवाइस है ये रेलबोट। तो आपको ध्यान रखना है किसने लॉन्च किया है? ये दक्षिण मध्य रेलवे ने। और ये क्यों लॉन्च किया गया है? कोविड रोगियों की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मैसूरू को 5 सितारा रेटिंग मिली है, ठीक है। तो क्यों मिली है देख लेते हैं। मैसूरू सहित 6 देशों ने देश में कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 सितारा रेटिंग हासिल की है, ठीक है दोस्तों। टोटल 6 शहरों को मिली है, जिसमें मैसूरू भी शामिल है। अब देख लेते हैं ये शहर हैं कौन कौन से। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है, राजकोट है, गुजरात का सूरत है, मध्य प्रदेश का इंदौर है और महाराष्ट्र का नवी मुंबई है, ठीक है। देश में जो कचरा मुक्त शहर हैं उनमें से 6 शहरों को सिलेक्ट किया गया है और इनको 5 सितारा रेटिंग दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है इनके नाम, 6 के 6 शहरों के नाम। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? तो ये परागकणों को महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और दोस्तों आपको इसकी थीम याद रखनी है 2020 की। तो इस डे की थीम है बी इंगेज्ड, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, एक तो डे कब मनाया जाता है और एक इसकी थीम। जितने भी डे वाले क्वेश्चन हैं आपको उस दिवस को याद रखना है, कितनी तारीख को मनाया जाता है, और उसकी थीम को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्विटर पर एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक प्रकार का परजीवी कवक है जिसे शोधकर्ताओं ने माइकोकीज पत्रिका में वर्णित किया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है। ये जो ट्विटर पर एक नई प्रजाति खोजी गई है, तो ये एक परजीवी कवक है और इसका नाम क्या दिया गया है? ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी, ठीक है। बस 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो परजीवी कवक है ये और एक इसका नाम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरकार ने अभी राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास मोबाइल ऐप शुरू किया है। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है वर्तमान में? तो रमेश पोखरियाल निशंक हैं। इन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस ऐप का नाम आपको याद रखना है, राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास।
ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है, जो उम्मीदवारों को एनटीए के दायरे में जेईई मेन और एनईईटी जैसे आगामी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लेने में सक्षम बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपकी नॉलेज में ऐसे कोई बंदे हैं जो जेईई मेन और एनईईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं इस ऐप का नाम, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, सभी कॉलेज बंद है, तो घर बैठे ही ई लर्निंग चल रही है, तो आप बता सकते हैं उनको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉयर जियो वस्त्र को ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए उचित सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं, क्या है कॉयर जियो वस्त्र। कॉयर जियो टेक्सटाइल एक पारगम्य वस्त्र, प्राकृतिक, मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ, जो अपक्षय, फफूंदी और नमी के लिए प्रतिरोधी है, किसी भी सूक्ष्मजीवी हमले से मुक्त है। इसको अंततः ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए एक उचित सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो आपको इस वस्त्र का नाम याद रखना है, जो कि ग्रामीण सड़कों के लिए यूज़ किया गया है, मतलब ये रोड पर बिछा दिया जाएगा, जो कि एक सड़क का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में एक चक्रवाती तूफान आया है जिसका नाम है अम्फान। ठीक है, इसको दूसरा सुपर साइक्लोन माना जा रहा है, तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी तटीय राज्यों में चक्रवात अम्फान आया है और इससे भूस्खलन होने की संभावना भी है। काफ़ी लोग मर चुके हैं। 2 दशकों के बाद बंगाल की खाड़ी के ऊपर अम्फान नामक तूफान सुपर साइक्लोन में बदल चुका है। ठीक है, तो ये दूसरे दशक में आया है, इससे पहले एक और आया था जो 2 दशक पहले आया था, तो ये दूसरा सुपर साइक्लोन है। आपको इसका नाम ध्यान रखना है, और इसका ये नाम अम्फान थाईलैंड ने दिया है, और इसने 2 राज्यों को प्रभावित किया है भारत के, एक तो पश्चिम बंगाल और दूसरा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है। तो हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। तो आइए देख लेते हैं इसकी थीम क्या है। इस बार की इसकी थीम है म्यूज़ियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, एक तो दिवस और दूसरा उसकी थीम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में चेस गुरुकुल ने इंडिया चेस लीग जीती है। ठीक है, चेस गुरुकुल एक टीम है, उसने इंडिया चेस लीग जीती है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 17 मई 2020 को indianchess.com लीग जीतने के लिए टीम चेस गुरुकुल ने सुपर फाइनल में सुपर किड्स को हराया है। तो आपको बस इतना याद रखना है, ये इंडिया चेस लीग किसने जीती है, तो चेस गुरुकुल ने जीती है, और किसे हराकर जीती है, तो सुपर किड्स को हराकर जीती है। अगला क्वेश्चन है, 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा भी हुई है, तो इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है, तो इसमें हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया है 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में। ठीक है, और ये कोविड-19 के बारे में थी सभा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत समेत 10 देशों को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, WHO में भारत का भी एक प्रतिनिधित्व करेगा, एक जो कि हमारे डॉक्टर हैं हर्षवर्धन, उन्होंने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया है कार्यकारी बोर्ड में। तो आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत का चयन मंगलवार को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हो गया है। इसके अलावा बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस और यूके को भी कार्यकारी बोर्ड में जगह मिली है। ठीक है, इतने देशों को जगह मिली है WHO के कार्यकारी बोर्ड में, और भारत को भी जगह मिली है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है, तो हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। अब जान लेते हैं ये क्या है। तो थैलेसीमिया एक जीर्ण और आनुवांशिक रक्त विकार है। ठीक है, ब्लड से संबंधित एक जानकारी वो बीमारी है कि ये, जिसके कारण एक मरीज का शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता और परिणाम स्वरूप एनीमिया का शिकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बीमारी में क्या होता है, हमारा जो ब्लड है बॉडी का, वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है और एनीमिया नामक एक बीमारी का शिकार हो जाता है। अब इसकी थीम क्या है इस साल की, तो इसकी थीम है थैलेसीमिया के लिए एक नए युग की शुरुआत,
नई चिकित्सा को मरीजों के लिए सुलभ और सस्ती बनाने के लिए वैश्विक प्रयास के लिए समय। ठीक है, तो आपको ये थीम याद रखना है। वैसे जनरली जो लंबी लंबी थीम है वो कम ही आती हैं, फिर भी आपको ये थीम याद रखना है और इसका दिवस याद रखना है कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है संजीवनी ऐप, तो इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, आप एक क्वेश्चन तो यही बन गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन है। इन्होंने दिल्ली में कोविड-19 स्थिति से संबंधित संजीवनी ऐप और 2 आयुष आधारित अध्ययन शुरू किए हैं। ठीक है, तो आपको इस ऐप का नाम याद रखना है, किसने लॉन्च की है ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम क्या है, जनसुनवाई.ub.nic.in। ठीक है, आपको इस पोर्टल का नाम याद रखना है और किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। और ये है क्या, तो उत्तर प्रदेश के लोग जो अन्य राज्यों में फंसे हैं वे इस पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं यदि वे वापस लौटना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार इनको वापस बुला लेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेसबुक के लिब्रा ने स्टुअर्ट लेवे को अभी CEO नियुक्त किया है। ठीक है, फेसबुक ने अभी एक मुद्रा निकाली है, लिब्रा मुद्रा जो होती है, तो इसका CEO स्टुअर्ट लेवे को नियुक्त किया है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, लिब्रा किसकी मुद्रा है, फेसबुक ने निकाली थी ये मुद्रा और इसका CEO स्टुअर्ट लेवे को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अभी एल्सा कॉर्प ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को एल्सा कॉर्प ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वैश्विक एडटेक कंपनी एल्सा कॉर्प इंडिया ने भारत, मध्य पूर्व, ANZ और सार्क के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अजिंक्य रहाणे की नियुक्ति की है। कंपनी का उत्पाद एल्सा स्पीक एक मोबाइल ऐप है जो भाषा सीखने वाले को उनके अंग्रेजी उच्चारण को बेहतर बनाने में मदद करेगा और वाक् पहचान तकनीक और AI का उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार की एक ऐप है जो कि भाषा सीखने में मदद करेगी, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अजिंक्य रहाणे को, ये एक क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार पाकिस्तान वायुसेना में एक हिंदू युवा को शामिल किया गया है। ठीक है, हिंदू युवा की भर्ती की गई है इसमें, तो इसका नाम याद रख लेते हैं, इनका नाम है राहुल देव। ठीक है, राहुल देव को जनरल ड्यूटी पायलट ऑफिसर के रूप में पाकिस्तान ने पहला हिंदू युवा नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नारद जयंती मनाई गई है, तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नारद जयंती 2020 8 मई को मनाई गई है। ये भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती के पुत्र नारद मुनि के जन्म को मनाने के लिए समर्पित दिन है। नारद जयंती देवऋषि नारद मुनि की जयंती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि पृथ्वी के पहले पत्रकार हैं और सभी सृष्टि में सभी स्थानों की यात्रा करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी लॉकडाउन के चलते हाल ही में दूरदर्शन पर बहुत सारे प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम टेलीकास्ट किए गए हैं, तो आपने खूब एंजॉय किया होगा उम्मीद करता हूँ, और आपने उसमें नारद मुनि को भी देखा होगा। ठीक है, ये एज अ पत्रकार भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन है ये, वेंटिलेटर्स वाले बेड वाला प्रथम राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है ये। ठीक है, यानी कि हर ज़िले में जितने भी जिला अस्पताल हैं उनमें वेंटिलेटर वाले बेड होंगे। ठीक है, कोविड-19 के चलते इसका फैसला लिया गया है। अब राज्य के सभी 75 जिले कोविड-19 के रोगियों को उच्च स्तर की देखभाल प्रदान कर सकते हैं। तो आपको क्या इसमें इतना याद रखना है कि वेंटिलेटर वाले बेड का प्रथम राज्य कौन बना है, उत्तर प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है, तो हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं क्यों मनाया जाता है ये।
तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के सिद्धांतों को मनाने के लिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग रेड क्रॉस स्वयंसेवकों को ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस 8 मई को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी समिति के संस्थापक कौन थे, हेनरी डुनेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईरान ने गिरती मुद्रा से 4 की कटौती की है। ठीक है, ईरान में एक नई मुद्रा भी लॉन्च की गई है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ईरान की संसद ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें सरकार को रियाल से 4 श्लेष करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, वहाँ पर पहले कौन सी मुद्रा चलती थी, रियाल, लेकिन अब मुद्रा का नाम बदल गया है। तो आइए देखते हैं। ये अमेरिका के प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के बाद घोषित किया गया है। ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से बदलकर टोमन कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले मुद्रा कौन सी थी, रियाल, लेकिन अब हो गई है टोमन, जो कि विधेयक के तहत 10,000 रियाल के बराबर होगी। यानी कि एक टोमन बराबर 10,000 रियाल होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईएमडी की पूर्व अनुमान में अब पीओके शामिल होगा। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने अपने दैनिक मौसम बुलेटिन में गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों को शामिल किया है, जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, तो भारत ने अपने मौसम विज्ञान विभाग में इन दोनों क्षेत्रों को शामिल किया है। ये पीओके के क्षेत्र हैं। आईएमडी ने अब जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उपखंडों में इसे शामिल किया है, तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम की नज़र से इम्पोर्टेंट होते हैं, वही मैं आपके लिए लाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।